पिछले 2 साल में जो हिंसा का मैं जिक्र कर रही हूँ, क्या हिंसा हुई थी, हुआ क्या था बंगाल में, क्यों इतना एहतियात बरतना पड़ रहा है या इजाजत भी नहीं मिल रही है, कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। समझिए, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, तारीख 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक इतने दिन तक हिंसा होती रही थी। और इलाका कहाँ था? नॉर्थ दिनाजपुर में हुई, इस्लामपुर में हुई, हुगली में हुई, हावड़ा में हुई। सिर्फ एक जगह नहीं। इसमें कितने लोगों की मौत हुई? एक की मौत हो गई, 3 पुलिसकर्मी सहित 15 लोग घायल हुए थे। वहीं 10 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई गई थी, इतने ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। तो ये सब कुछ शोभा यात्रा के दौरान हुआ था। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब ये हिंसा हुई थी। 20 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ उस वक्त हुई थी। ये 2023 का हम पूरा आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 162 लोगों के खिलाफ उस वक्त केस दर्ज किया गया था। अब अगली तारीख देख लीजिए, पिछले साल 17 अप्रैल 2024 को जगह मुर्शिदाबाद, तब भी शोभा यात्रा थी। शक्तिपुर में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की तस्वीर सामने आई थी। छत से पत्थर और बम फेंके जाने के आरोप लगे थे। सोचिए, पत्थर और बम, ऐसा लग रहा था कि तैयारी पहले से थी। हिंसा में 2 बच्चे और 18 लोग घायल हुए थे। ये पिछले साल की। और इससे पहले 13 अप्रैल को भी शिव भक्तों पर हमला किया गया था, उन पर अटैक किया गया था। तो ये पिछले साल की कहानी। और ऐसे में आज को लेकर जिस तरह से अभी इस साल की बात करें तो अभी पहले से ही मुस्तैदी बढ़ती जा रही, इजाजत लेनी पड़ी है प्रशासन से। अब कैसी तस्वीरें रामनवमी पर सामने आती, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन जरा अब रांची की तस्वीर देख लीजिए। रांची में भी रामनवमी की धूम है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये दिन बहुत खास है। और अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, हजारीबाग की तस्वीर दिखाते हैं। हजारीबाग में प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हजारीबाग में सबसे बड़ी बात यह है कि तनावपूर्ण माहौल रहा है बीच में। अभी मंगला यात्रा के दिन पथराव हुआ था और उस दौरान भी स्थिति थोड़ी गंभीर थी। ऐसे में पहले ही प्रशासन अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। तो झारखंड में भी और हजारीबाग में भी, दोनों ही जगह, बिहार में भी यह अलर्ट रखा गया है। क्यों इस तरह की तैयारी? चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, झारखंड में रामनवमी पर हाई अलर्ट जारी किया गया, उसको लेकर प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। रामनवमी से पहले पुलिस ने मॉक ड्रिल की है, तैयारियों की समीक्षा की है। संवेदनशील शहरों में भारी फोर्सेस की तैनाती झारखंड में की गई है। सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है कि पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं अगर हजारीबाग की हम बात कर लें तो यहाँ 30 दिनों में, पिछले 30 दिनों में 2 बार हिंसा के बाद से अब सतर्कता बरती जा रही है। रामनवमी के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है, तैयारियां पूरी रखी गई हैं। प्रशासन ने छतों से पत्थर और ईंट हटाने की भी हिदायत दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पथराव हो जाए। पूरे शहर की 15 ड्रोन कैमरों से निगरानी चल रही है, मॉनिटरिंग चल रही है। ड्रोन से छतों की भी तलाशी ली जा रही कि क्या कहीं कोई पत्थर और इस तरह की चीजें तो नहीं रखी हैं जो शोभा यात्रा को रोकने के लिए हो। पुलिस के जवान शोभा यात्रा मार्ग पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, एक एक चीज देख रहे हैं। हजारीबाग में हमारी सहयोगी मौजूद है, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। पूरी तैयारी को लेकर उनकी रिपोर्ट देखिए। तो लगातार रामनवमी जुलूस के दौरान यहाँ पे किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो, पुलिस प्रशासन की टीम है। ये देखिए, एक पुलिस की वैन जो है वो भी जा रही है। अलग अलग इलाकों में पुलिस की वैन जो है वो जा रही है। और झंडा चौक है, यहाँ पे झंडा चौक में खास तौर पर बात करें तो ठीक सामने जामा मस्जिद है। उसी जामा मस्जिद से निकल करके झंडा चौक होते हुए जो रामनवमी का जुलूस है, ऐतिहासिक जुलूस है, वो निकलता है। बात हजारीबाग की करें तो उत्साह लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। खरीदारी लोग कर रहे हैं, लोगों में एक उत्साह तो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, कहा जाता है कि पूरा हजारीबाग जो है वो राम नाम की गूंज से उठ रखा है। तो आपने देखा, पूरी तैयारी की रिपोर्ट दिखा रही थी हमारी सहयोगी कोमल। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पर एक एक चीज अंडर मॉनिटरिंग है। इसको लेकर हमने कमिश्नर से भी बात की, उन्होंने क्या कहा उनको सुनिए। देखिए, गवर्नमेंट में जो झारखंड सरकार है इसमें विल पावर नहीं है। आप उदाहरण से देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गया, यूपी में दंगे बंद हो गए, लेकिन झारखंड में इसकी संख्या बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल कि हमको ये वोट का तुष्टीकरण जो है इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। लॉ एंड ऑर्डर न तो जाति देखती है ना धर्म देखता है। उसको लॉ एंड ऑर्डर जिनको मेंटेन करना है वो न्यूट्रल रहते हैं। जैसे आप तुष्टीकरण करना शुरू करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ेगा ही। वही स्थिति झारखंड की आज के दिन में है। देखिए, बड़का गांव में एक महुदी बोल के एक गांव है, यहाँ बहुत सालों से जो है वो जुलूस रुका हुआ। वही विवाद है कि हम अपने इलाके से जाने नहीं देंगे। इस बार भी हम लोगों ने बात की शुरुआत की थी कि भाई आप डायलॉग्स के माध्यम से हल करिए, लेकिन अभी हमने देखा कि प्रशासन ने वहाँ पर बाकायदा बैरियर जो है, बैरिकेडिंग लगा करके मार्ग को रोक दिया है। अगर प्रशासन ये प्रयास करती कि ये भारतीय गणतंत्र का
एक सड़क है, यहाँ से कोई भी जा और आ सकता है, तो शायद ये मामला ख़त्म भी हो सकता था। लेकिन प्रशासन ने अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल आका उनके जो है वो एक जाति विशेष के वोट के तुष्टीकरण को लेकर के ये सब करते हैं। तो आप हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल को सुन रहे थे, जो सरकार पर प्रश्न खड़े कर रहे थे कि सरकार सही तरीके से यहाँ व्यवस्था नहीं कर रही है और रामनवमी को लेकर भी व्यवस्थाओं में उन्हें कुछ कमी जरूर दिखाई दी है, जिसको लेकर वो प्रश्न पूछ रहे थे। आगे बढ़ रहे हैं, अगली तस्वीर भोपाल की भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं भोपाल में तैयारी कैसी, व्यवस्था कैसी, आप ये जान लीजिए, क्योंकि भोपाल भी अलर्ट पर है। रामनवमी को लेकर मध्य प्रदेश पूरा अलर्ट पर है और भोपाल में निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। भोपाल में बताया जा रहा है कि 3 बड़ी शोभा यात्राएं निकलने वाली हैं और परंपरागत रास्तों से ही ये यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्राएं शहर में 4000 पुलिस जवान इसको लेकर तैनात दिखाई दे रहे हैं। शोभा यात्रा के लिए 300 पुलिस जवान और आरएएफ तैनात की गई है। हाई राइज बिल्डिंग्स पर भी जवानों की तैनाती रखी गई, जिससे वो एरियल एंगल से नजर रख सके। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है कि कोई भड़काऊ पोस्ट किसी तरह का ना सामने आए जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए। ऐसे में आपको बताएं कि वहां भोपाल में भी व्यवस्था पूरी है और हरि नारायण मिश्रा जो कमिश्नर है भोपाल के, वो बता रहे हैं कि प्रशासन ने कितनी मुस्तैदी से तमाम इंतजाम किए। सुनिए। रामनवमी का जो आयोजन है, इसको लेकर के अलग अलग कई जुलूस हैं। शहर की अगर हम पूरी बात करें तो लगभग 16 से 17 जुलूस हैं, लेकिन बड़े जुलूस 2 से 3 हैं और इनको लेकर के आयोजन को लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। इसमें अलग अलग 300 के अतिरिक्त बल और साथ ही साथ आरएएफ की टुकड़ी भी रहेगी। ड्रोन कैमरे से साइबर एक्सपर्ट, सोशल मीडिया, इन सब पर भी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया आजकल कानून व्यवस्था के लिए एक कई बार सहयोगी और कई बार चुनौती के रूप में भी सामने आती है, लेकिन सोशल मीडिया का कोई दुरुपयोग न करे, इसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त व्यवस्था तो तय की ही जाती है। हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी होती है जो लगातार इस पर नजर रखती है। डीजे के साउंड को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, कई लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो उसकी तय सीमा क्या होगी? उसमें निर्धारित जो उसकी एक सीमा है उसको सुनिश्चित किया जाता है और पहले भी अगर किसी ने निर्धारित सीमा का उल्लंघन करते हुए अगर ज्यादा बड़े डीजे बनाए तो उन पर कार्रवाई भी की गई थी। बहरहाल इसमें जो भी आयोजन करता है उनसे पूर्व में चर्चा हो चुकी है और इस तरह की समस्या नहीं आएगी। तो अलग अलग शहरों में रामनवमी को लेकर क्या तैयारी, ये हमने आपको डिटेल में बता दिया, लेकिन आप बताते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़ी सौगात रामनवमी के दिन पर देने वाले हैं। रामेश्वरम की ये तस्वीर देख लीजिए, ये कल पंबन ब्रिज का उद्घाटन होना है। ये रामेश्वरम वासियों को सौगात मिलने वाली और सिर्फ रामेश्वरम वासियों को नहीं बल्कि भारतवासियों को, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें बूस्ट मिलेगा। और ये पहला वर्टिकल ब्रिज है, पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है भारत का जो अब हमें मिल गया है। रामेश्वरम वो जगह जहां पहले उस दौर में भगवान राम के दौर में हमने एक हैरान करने वाला एक तरह से देखे नमूना इंजीनियरिंग का देखा था, पत्थर से उन्होंने पूरा रास्ता बना दिया था लंका तक। और अब ये ब्रिज भी रामेश्वरम में कल पंबन ब्रिज का उद्घाटन होने वाला है, पहला वर्टिकल ब्रिज है और यहाँ पर प्रधानमंत्री रामेश्वरम में पूजा अर्चना करेंगे और यहीं पर वो रामनवमी का त्योहार मनाने वाले हैं। तो ये पूरी तैयारी ऐतिहासिक आस्था के केंद्र से भगवान राम की पूजा अर्चना कर शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी सौगात भी देने वाले हैं।